Hello students, welcome to GRT classes. In today's lecture, we will discuss the topic that is Kirchhoff's law. तो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग दो रूल हैं जो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेटा किर्चॉफ्स लॉ जो है ये दो लॉ इसके साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले का नाम है करंट लॉ एंड द सेकंड वन इज वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ जो होता है इसका एक दूसरा नाम है बेटा जंक्शन रूल। ओके, एंड द सेकंड वन इज वोल्टेज लॉ का जो दूसरा नाम है बेटा दैट इज लूप रूल। याद रहेगा। तो अब वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि करंट लॉ क्या होता है और वोल्टेज लॉ क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि करंट लॉ क्या है। तो करंट लॉ के अकॉर्डिंग याद रखना है आपको, सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। कहता है अकॉर्डिंग टू करंट लॉ द algebraic sum the algebraic sum of current at a junction is equal to 0। तो यहाँ पर जो करंट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा लॉ बनता है, कहता है जो एल्जेब्रिक सम है करंट का वो इक्वल टू 0 है। कहता है कैसे, कहता है समीशन ऑफ आई, इसका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 है। इसी की एक और डेफिनेशन है, कहता है द इनकमिंग करंट जो है, इनकमिंग करंट जो होगा वो बेटा आउट गोइंग करंट की बराबर है। आई होप ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ये डेफिनेशन आपको क्लियर होती है तो अब मैं आपको समझाता हूँ। कहता है कि अगर ये एक पॉइंट है, लेट अस सपोज ये पॉइंट आपका घर है, घर का हमने जो यहाँ पर पॉइंट को बनाया है दैट इज जे। अब घर में मान लिया जाए 5 मेंबर है। अगर आपके फादर ऑफिस जाते हैं तो घर से वो सवेरे निकल रहे हैं, तो वो उनको मैंने मान लिया कि दिस इज करंट I1। आपका ब्रदर अगर वॉक करता हुआ आ रहा है घर में तो दैट मीन्स ये करंट I2 है। मम्मी सब्जी लेकर आ रही हैं तो दिस इज करंट I3। आप खुद घर से बाहर जा रहे हैं अपने फ्रेंड से मिलने, दिस इज करंट I4। एंड आपकी सिस्टर जो है करंट दैट इज I5, वो घर में आ रही है। तो जो घर में आएगा तो दैट मीन्स जंक्शन में आएगा। जंक्शन क्या है बेटा, आपका घर। तो जंक्शन की तरफ जब आएगा तो मतलब उसकी एडिशन होगी, मेंबर घर में बढ़ेंगे। जो घर से बाहर की तरफ जाएगा तो दैट मीन्स वो सबट्रैक्ट होगा, नंबर ऑफ पर्सन जो है, मेंबर जो है वो घटेंगे, कम होंगे। तो अगर मैं देखूं तो जो घर की तरफ आ रहा है एरो तो दैट मीन्स उसके लिए प्लस का साइन लगेगा, और जो घर से बाहर निकल रहा है तो उसके लिए माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पर I1 जो है घर से बाहर जा रहा है, दैट इज जंक्शन से बाहर की तरफ एरो है, तो वी कैन राइट माइनस ऑफ I1। ठीक है। सेकंड वन इज I2 जो है उसकी एरो जंक्शन की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो दैट मीन्स प्लस ऑफ I2। ओके। थर्ड वन इज आई थ्री की एरो भी घर की तरफ है, दैट इज जंक्शन की तरफ है, तो वी कैन राइट प्लस ऑफ I3, प्लस ऑफ I5 एंड माइनस ऑफ I4 हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो एल्जेब्रिक सम है वो किसकी बराबर है, 0। बट एक और डेफिनेशन हमने बताई है कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट है वो इक्वल टू 0 है। द सेकंड वन इज इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो वी कैन राइट I2 प्लस I3 प्लस I5 का जो सम है वो बेटा I1 प्लस ऑफ I4 की बराबर है। ओके। तो कैसे पता चलेगा कि जंक्शन एक सर्किट में कितने हैं। तो ये अगर एक बैटरी है और बैटरी से V पोटेंशियल यहाँ पर लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस R1 है, तो इसमें तो कोई जंक्शन नहीं है, जस्ट एक लूप है। अगर मान लिया जाए ये रेजिस्टेंस R1 है और इस तरीके से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R2 भी लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये एक जंक्शन है, ये जंक्शन J1 माना जाएगा एंड दिस इज जंक्शन J2। क्यों ये इसलिए माना जाएगा क्योंकि जिस जगह पर एक से ज्यादा वायर है, यहाँ पर एक से ज्यादा वायर है ना, ये करंट मान लिया जाए I है, तो इसमें करंट मान लिया जाएगी I1 और दिस इज करंट I2।
तो एक से ज्यादा वायर जहां पर आके मिल जाती हैं दैट इज कॉल्ड जंक्शन। अगर ये क्लियर होता है तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल, याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम, यहां पर जो एल्जेब्रिक सम है किसका होगा, ऑफ पोटेंशियल दैट इज V इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो की बराबर। तो बेटा समीशन ऑफ V जो होगा वो जीरो बन जाएगा, और यू कैन राइट समीशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू जीरो। कहता है प्रूव करके दिखाइए, हमें ऐसे समझ नहीं आया कि वोल्टेज लॉ क्या है। ये तो कोई बच्चा लिख देगा कि समीशन ऑफ वोल्टेज जो है वो जीरो है। लेकिन अब देखिए जरा, अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक सर्किट बनाया है, लेट अस सपोज दिस इज E1 वोल्टेज, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 बना देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 बना देते हैं, और ये जो है यहाँ पर एक और वोल्टेज लगा दे, दिस इज E2, और इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज रेजिस्टेंस R3। मान लिया जाए I1 से करंट, E1 से करंट निकल रही है, जो स्टार्टिंग करंट है वो E1 से है, और दिस इज करंट I। तो ये I करंट पूरे सर्किट में इस तरीके से फ्लो हो रही है। ओके, अब मैं यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। तो हर पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर एक या तो रेजिस्टेंस है या तो एक बैटरी लगी हुई है। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा ए से लेकर बी में, ए से लेकर बी में वोल्टेज निकाल रहा हूं, तो बेटा पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, माइनस का टर्मिनल आ रहा है ना, माइनस का टर्मिनल दिखा रहा है। तो बेटा यहाँ पर लिखेगा वी ए माइनस ऑफ वी बी इक्वल टू माइनस ऑफ E1। ओके, अगर जिस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा उसी डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस है तो मतलब मैं करंट मतलब साइन जो है मैं पॉजिटिव का लूंगा। अगर मैं वी बी से सी की बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा वी बी माइनस ऑफ वी सी, और यू कैन राइट आई इंटू R1। ओके, अब जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, उसी डायरेक्शन में करंट है, तो मतलब पॉजिटिव साइन लेना है, इसलिए यहाँ पर प्लस ऑफ I R1 लिखा है। यहाँ पर लिखेंगे वी सी से डी में निकालते हैं कितनी वोल्टेज है। तो बेटा यहाँ पर आई ही करंट है, तो आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट है। तो यहाँ पर वी सी माइनस वी डी पुट कर देंगे, यू कैन राइट प्लस ऑफ आई इंटू R2। इसके बाद डी से ई की तरफ जा रहे हैं, और बेटा यहाँ पर साइन नेगेटिव का आया है पहले, तो वी कैन राइट वी डी से ई की तरफ जा रहे हैं वी डी माइनस ऑफ वी ई, और यू कैन राइट माइनस ऑफ E2। ठीक है, अब ई से लेकर ए की तरफ जा रहे हैं, वी ई से लेकर ए की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर है वी ई माइनस ऑफ वी ए विच इज इक्वल्स टू आई इंटू R3। ठीक है, तो ये इस तरीके की इक्वेशन को हमें लिखना पड़ेगा। अगर इस तरीके की इक्वेशन आप लिख देते हैं तो हमने क्या लिखा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल जो है वो जीरो है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका एडिशन करता हूँ तो बेटा प्लस वी माइनस वी बी से कट जाएगा, ये माइनस वी सी कट गया, ये भी कट हो जाएगा, और ए यहाँ से कट जाएगा। तो बेटा एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल जीरो आ गया, और यही समीशन किसका है, आई आर इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस का, यहाँ पर भी माइनस E2 प्लस ऑफ आई कॉमन निकाल के R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा जा सकता है विच इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने किरचॉफ के वोल्टेज लॉ और करंट लॉ के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप कि इस लेक्चर में आपको ये दोनों लॉ प्रूव होना समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।